Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Myself Fezan Ali and I'm your biology teacher. लास्ट टाइम बच्चे हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मियासिस। अब मियासिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं मियासिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये आपके पास क्या है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है in which single cell divide into four daughter cells having half number of chromosomes as compared to parent cell। हमने कहा जो हमारे पास मियासिस है ये क्या है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है कितने में, 4 डॉटर सेल में, और उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है, हाफ होती है अगर एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल। मतलब ये हो गया कि अगर उनके पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है तो जो 4 डॉटर सेल बनेंगे उनके हर एक के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होगी, 2 हो जाएगी। मतलब कि उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक हो गया। अब बच्चे आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डिप्लॉइड सेल डिवाइड इनटू हैप्लॉइड सेल। मतलब ऐसी टाइप सेल डिवीजन की जिसके अंदर डिप्लॉइड मतलब जो पेयर, जिनके अंदर पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड सेल किस में डिवाइड हो जाता है, हैप्लॉइड मतलब सिंगल फॉर्म में। या आपको याद होगा तो हमने कहा था जो डिप्लॉइड सेल इसका मतलब क्या होता है, 2n। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, 2n। तो 2n डिवाइड हो जाता है किसमें, हैप्लॉइड मतलब n टाइप ऑफ सेल्स में। तो इसको आप क्या कहते हैं, मियासिस कहते हैं। ठीक है। अब बच्चे इसके बाद अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो हम कहते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय, मियासिस को हमने कहा था डिस्कवर्ड किया किसने, डिस्कवर्ड बाय, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जर्मन बायोलॉजिस्ट, नाम उसका था ऑस्कर हार्टविग। जर्मन बायोलॉजिस्ट नाम क्या है उसका, ऑस्कर हार्टविग इन 1876। मतलब मियासिस को जो फर्स्ट टाइम स्टडी किया था वो किसने किया था, ऑस्कर हार्टविग ने। कब, 1876 के अंदर। अब बच्चे अगर हम इसके बाद इसकी अकरेंस की बात करें कि ये कौन सी जगह पर होती है तो हम कहते हैं इट अकर इन द जर्म सेल्स ऑफ बॉडी। अब ये जो जर्म सेल्स ऑफ बॉडी है ये कौन से सेल्स होते हैं, हम कहते हैं कि ये वो सेल्स हैं बॉडी के अंदर जो गैमीट्स बनाते हैं। जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जो गैमीट्स बनाते हैं। अब बच्चे आपके पेपर के अंदर एक एमसीक्यूज आता है कि मियासिस इन द डैश ऑर्गन ऑफ बॉडी, वहां पे ऑप्शन टेस्टिस लिखा होता है या वहां पर लिखा होगा ओवरीज। अब अगर ये टेस्टिस की बात करें ना तो टेस्टिस जो है ये मेल के अंदर होते हैं और ओवरी किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। टेस्टिस किसके अंदर है, मेल, और ओवरी किसके अंदर है, फीमेल। अब अच्छा ये जो टेस्टिस जो मेल के अंदर है इनका काम क्या है कि ये क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाते हैं जो कि मेल का मीट है, और ओवरी जो ये फीमेल के अंदर ये क्या बनाती है, एग्स बनाती हैं जो कि क्या होते हैं, फीमेल के मीट्स होते हैं। अब स्पर्म मेल के मीट है और एग्स क्या है, फीमेल के मीट्स। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स की बॉडी के अंदर टेस्टिस के अंदर और ओवरीज के अंदर जो है मियासिस होगी। इसके अलावा बाकी बॉडी की किसी सेल में भी मियासिस नहीं होती। या आपके पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि विच आर्गन इन्वॉल्व इन या इन विच आर्गन ऑफ द बॉडी मियासिस अकर। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, टेस्टिस या ओवरीज। वहां पे इन दोनों में से एक लिखा होगा तो इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज इसके अलावा किडनी भी लिखा हो सकता है, स्टमक भी लिखा हो सकता है, लिवर भी लिखा हो सकता है, तो वो जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होंगे। अब इसके बाद बच्चे अगर हम फेजेस की बात करें तो हम कहते हैं मियासिस अकर इन 2 कंसेक्यूटिव फेज, 2 कंसेक्यूटिव फेजेस। इसके 2 कंसेक्यूटिव फेजेस होते हैं, कौन कौन से, एक को आप कहते हैं मियासिस 1, पहला फेज कौन सा है इसका,
मियासिस 1, और दूसरा फेज बच्चे इसका आपके पास आ जाता है मियासिस 2, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। ठीक हो गया। अब बच्चे पहले हम मियासिस 1 को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मियासिस 2 की। तो अब हम पहले मियासिस 1 की बात करते हैं। तो हम कहते हैं मियासिस 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब फेजेस दैट आर कौन कौन से। नंबर 1 आप बच्चे आपके पास आ जाता है कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1, और उसके बाद आपके पास जो नंबर 2 आ जाता है उसको आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। अब बच्चे जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है ना, ये हमने पिछले माइटोसिस के अंदर पढ़ा था। तो ये इसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं 4 सब फेजेस में। कौन कौन से? पहले हम कहते हैं प्रोफेज 1, पहला जो फेज है इसका वो क्या है? प्रोफेज 1। फिर उसके बाद हम कहते हैं मेटाफेज 1, फिर हम कहते हैं एनाफेज 1, एनाफेज 1, और लास्ट में हम कहते हैं टेलोफेज 1। ठीक है। अब बच्चे जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर कौन सा प्रोसेस होता है? साइटोकाइनेसिस 1, मतलब कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बच्चे इस वीडियो के अंदर जस्ट हम प्रोफेज 1 की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1 की बात करेंगे। अब बच्चे अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें तो हम कहते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियासिस। ये क्या है? लॉन्गेस्ट फेज होता है ओवरऑल मियासिस का। फिर बच्चे हम कहते हैं 90% ऑफ द टोटल टाइम, 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ मियासिस सर्व इन दिस फेज। मतलब जो अगर 100 मिनट में मियासिस ने कंप्लीट होना है तो उसमें से जो 90 मिनट्स हैं वो किसके अंदर होंगे? प्रोफेज 1 के अंदर, और बाकी 10 मिनट्स जो होंगे बाकी फेजेस के अंदर हो जाएंगे। ठीक है। फिर बच्चे हम कहते हैं ड्यूरिंग दिस फेज फॉलोइंग चेंजेस अकर। इसके अंदर क्या होती हैं? फॉलोइंग चेंजेस अकर होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली जो चेंज है ना, इसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। सबसे जो पहली चेंज इसको आप क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। अब ये सिनेप्सिस क्या चीज है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ homologous chromosome is called synapses। मतलब आप जब देखें यहां पे ये 2 पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब रेड वाले यहां से डिफरेंट मार्कर्स हमने यूज किए हैं, तो ये रेड वाले एक जैसे हैं और ब्लू वाले एक जैसे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इन्होंने क्या बना दिया है? सिनेप्सिस बना दिया। मतलब जब एक जैसे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो चेंज आती है वो इसके अंदर आती है, उसको आप कहते हैं जियाज्मेटा। उसको आप क्या कहते हैं? जियाज्मेटा। अब जियाज्मेटा क्या चीज होती है? हम कहते हैं द जॉइनिंग ऑफ ends of 2 non-sister chromatids is called जियाज्मेटा। अब देखो यहां पे ये ब्लू वाले अलग क्रोमोसोम है और रेड वाले अलग हैं, तो ये दोनों इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो जब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कंबाइन होते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं? जियाज्मेटा कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? जियाज्मेटा। मतलब देखो ये एक क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरे का है, या फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या देते हैं? ए, और ये क्या है? बी। तो ये बेसिकली ए और बी के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कंबाइन हुए हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? जियाज्मेटा। फिर इसके बाद बच्चे तीसरा जो होता है वो है क्रॉसिंग ओवर।
तीसरा फेज क्या होता है? क्रॉसिंग। एक तीसरी चेंज क्या है? क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल का जो चेंज होना है, एक्सचेंज होना है, इस मटेरियल को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब अब ये देखें यहां पर, ये ब्लू वाला था ना, इसने अपने डीएनए किसको दे दिया? रेड वाले को, और रेड वाले ने अपना डीएनए किसको दे दिया? ब्लू वाले को। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, इसको आप क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अब बच्चे इसके बाद जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो इसके बाद हम कहते हैं अदर चेंजेस। और कौन कौन सी चेंजेस इस फेज के अंदर होती हैं? अदर चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसमें पहली चेंज हम, अब ये टिपिकल प्रोफेज वाली चेंज आ जाएंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले हम कहते हैं जी ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। फिर इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर मतलब कि वो नजर नहीं आएगा। और तीसरी चेंज बच्चे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। मतलब जो आपके सेल के अंदर या सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं उनसे क्या बन जाते हैं? स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आल्सो अकर इन दिस फेज। तो ये कुछ चेंजेस थी जो किसके अंदर हुई हैं? प्रोफेज 1 के अंदर। ठीक है। अब बच्चे इस सारे को एक दफा हम रिपीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने मियासिस की डेफिनेशन की बात की। हमने कहा ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है कितने डॉटर सेल में? 4 डॉटर सेल में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाती है एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। फिर दूसरी हमने कहा बच्चे डिस्कवरी, तो हमने कहा फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था ऑस्कर हार्टविग ने। हमने अक्रेंस की बात की, हमने कहा कर इन जर्म सेल्स ऑफ बॉडी, मतलब कि वो सेल जो गैमीट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने कहा मेल के अंदर टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ओवरीज है। फिर इसके बाद हमने फेजेस की बात की, हमने कहा 2 कंसेक्यूटिव फेजेस हैं, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की, हमने मियासिस 1 स्टार्ट किया, तो हमने कहा मियासिस 1 के फर्दर सब फेजेस है कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। तो हमने कहा कैरियोकाइनेसिस 1 के फर्दर सब फेज, उसको फर्दर हम सब फेजेस में डिवाइड कर, जो कि कौन से? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। फिर इसके बाद हमने कहा कौन सा फेज हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। अब बच्चे हमने कहा कि इसके अंदर हमने जस्ट प्रोफेज 1 डिस्कस किया था, तो हमने कहा जी लॉन्गेस्ट फेज है, सब टोटल जो टाइम है उसका 90% टाइम सेल किसके अंदर एक्सपेंड करता है? प्रोफेज 1 के अंदर। फिर हमने कहा कौन कौन सी? सबसे पहले हमने कहा कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इस प्रोसेस का आप क्या बोलेंगे? सिनॉप्सिस। दूसरा बच्चे हमने कहा कि ये इसको जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस इसको बाइवेलेंट भी कह सकते हैं, ये टेट्राड भी। टेट्रा का मतलब होता है 4। देखिए 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड जब कंबाइन होते हैं तो उसको आप टेट्रा भी कहते हैं। जब 2 क्रोमोसोम कंबाइन होते हैं तो इसको आप बाइवेलेंट भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चे हमने कहा कि जो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे इनके टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड आपस में क्या करेंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। जब ये ज्वाइन होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बना देंगे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जियाज्मेटा। और फिर हमने कहा इसी जियाज्मेटा के अंदर एक प्रोसेस अकर होता है जिसको क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। मतलब कि जिनमें वो अपना क्या करेंगे? डीएनए मटेरियल एक्सचेंज कर देंगे। अब बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला जो मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यू होता है वो ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग डैश फेज ऑफ मियासिस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोफेज 1। फिर इसके बाद आप कहते हैं जी द वेरिएशन इन अकर इन मियासिस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप कहते हैं जियाज्मेटा फॉर्म, प्रोफेज 1। फिर इसके बाद आप कहते हैं जी सिनॉप्सिस फॉर्म, प्रोफेज 1। फिर मियासिस अकर इन टेस्टिस और ओवरीज, तो ये भी इस लेक्चर से रिलेटेड आ गया। अब बच्चे अगर आपको यहां तक किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी फ्रेंड से भी शेयर करें। और एंड में आप इस तरह करें, इस बोर्ड की एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज, इसको आप नोट कर सकें ताकि आपको भूले ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।